बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। 5वें दिन इमरान खान साहब पर हमला हो गया। 4 दिन गुजर गए, FIR नहीं हुई। 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक हुक्म जारी किया है। 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस लेगी। देखिए, ऑलरेडी बहुत ताख़ीर हो चुकी है। पहले दिन से लोग कह रहे हैं कि अदालत को इसके अंदर मुदाखलत करनी चाहिए, अदालत इसके अंदर मुदाखलत करे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दबाव है हुकूमत पंजाब के ऊपर भी और पंजाब पुलिस के ऊपर भी, और वो FIR दर्ज नहीं कर पा रहे। जैसा कि मुद्दई कह रहे हैं, इमरान खान साहब मुद्दई हैं इस केस के, वही विक्टिम हैं, तो उन्हीं की पार्टी के लोग मुद्दई हैं। जैसा कि वो लोग कह रहे हैं वैसे FIR नहीं हो रही तो अदालत इसके अंदर मुदाखलत करे, वरना ये FIR ना होने की वजह से शवाहिद ख़राब होते चले जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले का 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक भी ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ बैठे हैं और वो चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों में मुकदमा दर्ज हो जाए, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त गई थी। वहाँ पर IG पंजाब लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि IG पंजाब बताएं कि कितने वक्त में हमले की FIR होगी। अगर FIR में ताख़ीर हो रही है तो इसका मतलब है शवाहिद ज़ाया हो रहे हैं। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। वैसे ये मुकदमा पहले 24 घंटे में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अब भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सो मोटो नोटिस में IG साहब आप जवाबदेह होंगे। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई, मामले की नज़ाकत को समझें। 90 घंटे गुजर गए हैं लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। FIR के बगैर तफ्तीश कैसे होगी? FIR के बगैर तो शवाहिद तब्दील हो सकते हैं। मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है। आप अफसरान से तफ्तीश करवाएं। जब तक आप ओहदे पर हैं कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। IG साहब आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। कितनी देर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा? IG पंजाब ने अदालत से कहा, मुझे तो सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका था। एक ऑप्शन यह भी है कि जांबाज शख्स के अहले खाना की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हो। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि असल में कहानी है क्या। IG पंजाब अब डाल रहे हैं सूबाई हुकूमत के ऊपर कि सूबाई हुकूमत ने मुझे मुकदमा दर्ज करने से रोका हुआ था। क्या यह सच है? इस पर मोहन सिलाई का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हमने मना किया था कि नामालूम अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करना। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नॉमिनेट करें उसके ऊपर करना है, लेकिन मेरी जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है, और मैं पहले भी इसको कह चुका हूं, मैं उस पर इसलिए कायम हूं कि वो बात ठीक है। और मैं एक जगह पे तो मौजूद भी था जिस वक्त मैंने IG को और परवेज़ इलाही साहब को अस्पताल में आपस में बातचीत करते हुए खुद अपने कानों से सुना, और इसके गवाह जो हैं वो 3 सूबाई वज़रा भी थे, और उन वज़रा में से एक ने इमरान खान साहब को सूरत हाल बताई भी थी। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब अभी इमरान खान साहब की इस वक्त मजबूरी है और पंजाब में उनका हुकूमत रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाती है परवेज़ इलाही साहब के नाराज़ होने की वजह से या अलग होने की वजह से, तो परवेज़ इलाही को तो शायद नून लीग वाले भी बना लेंगे वज़ीर आला पंजाब, लेकिन फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की पंजाब में कमबख्ती आ जाएगी जब तक अगले इंतखाबात नहीं आते तब तक। बहरहाल पहले इमरान खान साहब ने भुगता हुआ एक दफ़ा, और पंजाब में दूसरी हुकूमत को जितना फाशिज्म हुआ था वो नहीं चाहते कि उनके लोगों को दोबारा वैसे मार पड़े। अब एक नाम ऐसा था जिस पे परवेज़ इलाही साहब मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, और इमरान खान साहब से उन्होंने 2-3 मरतबा मुलाकात भी की। परवेज़ इलाही साहब जुम्मे की नमाज के बाद डिफेंस में एक रिश्तेदार के घर गए, बहुत बड़े और ताकतवर शख्स के रिश्तेदार के घर गए। वहाँ पे वो चंद घंटे मौजूद रहे और वहाँ पे भी उन्होंने बातचीत की। उसके अलावा दोबारा भी परवेज़ इलाही साहब ने मुज़ाकरात किए, बातचीत की, और वो कोशिश कर रहे थे कि बीच का रास्ता निकले और एक FIR ऐसी हो जाए जिसमें परवेज़ इलाही साहब ये कम से कम चाहते थे कि शहबाज शरीफ का और राणा सनाउल्लाह का नाम तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मुखालफत है, तो उसमें वो ये चाह रहे थे कि उनका नाम आ जाए लेकिन तीसरा नाम निकल जाए। IG पंजाब के भी इसी तरह के मामला थे। अब IG पंजाब ने डाल दिया परवेज़ इलाही साहब पे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ है मोहन सिलाई साहब ने दिया है, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे थे कि जो FIR है वो दर्ज की जाए नॉमिनेट करके। ये नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR दर्ज करने की कोशिश की जा रही थी वो ना किया जाए।
तो आईजी पंजाब ने तो साफ कहा कि सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका है और चीफ जस्टिस ने इनसे कहा कि आपको दस्तयाब ऑप्शंस में से अदालत का सरोकार नहीं, वाक़े की तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक करा लें। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ पुलिस अफसर से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। फौजदारी निज़ाम इंसाफ रुकना नहीं चाहिए। कानून के मुताबिक उठाए गए हर कदम पर अदालत पुलिस को सपोर्ट करेगी। बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए था। और कानून ये कहता है कि मुद्दई जिसके खिलाफ चाहे एफआईआर दर्ज करे, बाद में कानून उसकी तफ्तीश कर ले। जो बेगुनाह है उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, जो गुनाहगार है उसको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक कौमी सियासतदान पर कातलाना हमला हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर ना होने का मतलब है कि पुलिस तहकीकात नहीं कर सकेगी। फौजदारी निज़ाम अदल में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फौजदारी निज़ाम अदल अदालत का इस्तेहकाक है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुनस का जो ट्विटर के ऊपर बयान है उसको मैं आपको बता देता हूं कि आईजी पंजाब के बयान से मुताल्लिक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान कातलाना हमले की एफआईआर नामालूम अफराद पर दर्ज करने से रोका गया है। उन्होंने कहा पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी की एफआईआर से रोका है। यानी पुलिस ये चाह रही थी कि अपनी मुद्दत में अपनी मर्जी की एफआईआर कर ले। अब आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की जा रही है इमरान खान साहब की एफआईआर को अपने मुताबिक ढालने के लिए। वजारत दाखिला भी कर रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर रहे हैं। उनके अलावा जो एक मेजर जनरल हैं जिनका नाम लिया जा रहा है उसके ऊपर भी बहुत एतराज़ मौजूद है कि उनका नाम ना लिया जाए एफआईआर में। बल्कि ISPR ने तो यहाँ तक कहा कि वो रद्द करते हैं इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम को, उसकी तरदीद करते हैं। और उन्होंने बल्कि कहा वफाकी हुकूमत को कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसके शवाहिद ज़ाया किए जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं भी इसको मानता हूँ कि जितनी जल्दी एफआईआर होती उतनी जल्दी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती। एफआईआर की ताख़ीर से शवाहिद ज़ाया होते हैं। एफआईआर की ताख़ीर से जो मुल्ज़िम है उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि जो विक्टिम है उसको नुकसान होता है, मुल्ज़िम को उसका फ़ायदा होता है और उसके वकील इस बात का फ़ायदा अदालत के अंदर बाद में उठाते हैं। अब देखें ना, एक आदमी ने 8 गोलियां फायर की हैं, गोलियां 14 बंदों को लग गई हैं और गोलियां 20 से ज़्यादा लगी हुई हैं। किसी में से 2 निकल रही हैं, किसी में से 4 निकल रही हैं गोलियां। तो इस तरह ज़्यादा बंदों को गोलियां लगी हैं, तो बाकी गोलियां कौन चला रहा था, ये सारी चीज़ें भी ढूंढनी है। बहरहाल एक बंदा और गिरफ्तार हुआ है। लगभग अब तक की जो गिरफ्तारियां उनकी तादाद 4 से 5 हो गई है। पुलिस साथ साथ अपना काम करती चली जा रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज ना होना ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को भी एक ख़त लिखा है और उसमें आरफ अलवी को ख़त लिखकर मुल्क में आईन और कानून के इनहराफ की राह रोकने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, जब से गिराया गया, कौम मेरी हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्ज़ामात, हरासा करना, बिला जवाब गिरफ्तारियों, हत्ता के ज़ेरे हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत 3 आला शख्सियात का नाम लेकर, यानी मेजर जनरल फैसल साहब का नाम भी लिया और कहा कि इनका मेरे कत्ल के मंसूबा मेरे इल्म में आया था। यानी मुझे पता चल गया था इनका एक मंसूबा है मुझे कत्ल करने का, मेरे इल्म में आया था। गुज़िश्ता हफ्ते मार्च के दौरान इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी और वो ये भी कहते हैं कि वो पहले, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग, उनके सोर्स हैं, वो उनको बताते हैं और उन सोर्सेज की बुनियाद पे उनको ये पता चला था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और एक मेजर जनरल ये मिलकर उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं और उन्हें कत्ल करना चाहते हैं और उसके बाद ये साजिश हुई। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इन तीनों का नाम ज़रूर एफआईआर में रखा जाए और बाद में फिर देखेंगे। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका नाम एफआईआर में आए। इमरान खान साहब ने कुछ और सवालात उठाए हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि 2 अहम तरीन सवालात और भी जन्म लेते हैं। अव्वल ये कि एजेंसी का सरबराह DGISI की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कैसे हो सकता है? 2 अफसरान कैसे सियासी जमात के सरबराह को निशाना बना सकते हैं? यानी ये वैसे हमने भी मिसाल नहीं देखी, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, PTM के लोग और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, सियासी क़यादतों ने पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के जर्नल्स और सर्विंग जर्नल्स के नाम ले लेकर कही और बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन कभी भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं सुनी और इस तरीके से एक सियासी जमात का जो सरबराह है उसके खिलाफ हमने बातचीत नहीं सुनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इदारे की जानिब से। तो ISPR की हदूद कार को दिफाई और अस्करी मामलात पर मालूमात के इजरा तक महदूद करने की ज़रूरत है। यानी ISPR ने अगर कोई
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो दिफाई और अस्करी मामलात पे करे, सियासी मामलात पे ना करे। अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कि आप ISPR की हुदूद कार के तयन के अमल का आगाज करें। यानी आप इस बात का आगाज करें कि ISPR जो बात करेगी वो दिफा के नुक्ता नज़र से करेगी, वो दिफाई और अस्करी नुक्ता नज़र से करेगी, पाकिस्तान की हिफाजत के नुक्ता नज़र से करेगी, और पॉलिटिकल चीज़ों में और इन चीज़ों के ऊपर वो बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों का वो जवाब नहीं देंगे। इसका एक आगाज़ किया जाए उनके अंदर कि इसको एक हुदूद मुकर्रर की जाए कि उससे बाहर ISPR काम ना करे। ये इमरान खान साहब ने लिखा, और भी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आदम सवाती साहब का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा उस पर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदम सवाती के केस का नोटिस ले लिया है। बिलाखिर आदम सवाती साहब कई दिनों तक बिलखते रहे, कई दिनों तक रोते रहे। उन्होंने बहुत सारी आध दर्जन के करीब उन्होंने प्रेस टॉक्स की, दर्जन से ज़ायद उन्होंने TV को इंटरव्यूज़ दिए, मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, और जब उन्होंने अपनी हर चीज़ खोल कर सामने रख दी तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस ले लिया। आदम सवाती चीफ जस्टिस से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो उनको पुलिस एहलकारों ने रोक लिया, उनसे उनकी तल्ख कलामी हो गई। आदम सवाती ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने अदालत में पेश होने की कोशिश की तो पुलिस एहलकार ने कहा कि बगैर इजाज़त ऐसे अंदर नहीं भेजा जा सकता, हालांकि वो एक सेनेटर हैं और एक वकील भी हैं। ताहम चीफ जस्टिस ने आदम सवाती को बुला लिया तो वो दौरान समाअत रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आदम सवाती साहब, आपका मुकदमा ह्यूमन राइट्स सेल देख रहा है, मुबैना वीडियो के मामले पर अफसरदा है, वीडियो पर ह्यूमन राइट्स सेल ने तहकीक शुरू कर दी है, आप तो कभी सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे। आदम सवाती ने जवाब दिया कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं क्वेटा फेडरल लॉज में ठहरा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाती साहब, आपकी दरखास्त का जायजा ले रहे हैं, मामले को कानून के मुताबिक ही देखा जाएगा। आदम सवाती इस मौका पर आपदीदा हो गए, रो पड़े और कहा कि जो वीडियो मेरे अहल खाना को भेजी गई है वो जजेस के अलावा किसी को दिखा नहीं सकता, अपनी वीडियो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिखा सकता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुतल्लिका इदारों को कहेंगे वीडियो इंटरनेट से हटा दें। हम आपका केस ह्यूमन राइट्स सेल में देख रहे हैं, हमें अफसोस है आपके साथ जो कुछ हुआ। आपको इल्म नहीं कि आपके कौन कौन से दुश्मन हो सकते हैं, पता नहीं ये किसने किया है। आजकल सच को तलाश करना मुश्किल हो चुका है, झूठ की तो कई तहों में सच छुपा होता है। बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि बहुत सारे दुश्मन हैं आदम सवाती साहब के, हो सकते हैं उनमें से किसी ने किया हो, लेकिन देखना यह है कि आदम सवाती साहब को नंगा किसने किया, उठाकर कौन लेकर गया था। वो तो FIA वाले लेकर गए थे, तो FIA वालों को लाकर पूछेंगे जनाब आपने कपड़े उतारे हैं आदम सवाती साहब के, ज़रा इधर बता दें आपने क्यों उतारे हैं। वो खुद बता देंगे कि उन्होंने नहीं उतारे, किसने उतारे हैं। दूसरा, आदम सवाती साहब जिस कमरे के अंदर जाके ठहरे तो ये खुफिया वीडियोस कौन बनाता है, कौन बनाता है, कौन वायरल करता है, कौन भेजता है। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको पता है कि किस तरह से ये प्रोडक्शन होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसानी हुकूक सेल सारा मामला देख रहा है, कहते हैं तो आज ही आपको दोबारा बुला लेते हैं। देखिए आदम सवाती आजकल किन के खिलाफ बात कर रहे हैं, आदम सवाती आजकल किसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, किस जुल्म की बात कर रहे हैं, किसको जालिम कह रहे हैं। यानी जिसके खिलाफ वो बोल रहे हैं उसी ने आदम सवाती को दबाना है ना, या किसी तीसरे ने आके दबा देना है। तो ये आदम सवाती साहब के मामले में एक बहुत क्लैरिटी इसमें आ जाती है। ज़रूरत हुई तो ज़रूर मुदाखलत करेंगे सवाती साहब, पता नहीं आपके कितने दुश्मन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स सेल साइट से आदम सवाती के मामले का नोटिस ले लिया। अब मामला यह है कि आदम सवाती के कितने भी दुश्मन हो, अगर कोई और दुश्मन है तो वो वीडियो पहले ही लीक कर देता। लेकिन आप गौर करें कि आदम सवाती ये कहते हैं, दो ऑफिसर्स के वो नाम लेते हैं, एक ब्रिगेडियर और एक मेजर जनरल के बारे में वो ये कहते हैं कि मुझे नंगा किया गया, मेरे कपड़े उतारे गए और मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदार हैं। उसके बाद उनको धमकियाँ आती हैं, उनको थ्रेट किया जाता है, फिर उनकी बेटी को और बीवी को एक वीडियो भेजी जाती है। अब अगर इन सारी चीज़ों पर आप गौर करें तो अदालत किसी नतीजे पर पहुँच सकती है, लेकिन इसके लिए आदम सवाती साहब को इंतज़ार भी करना पड़ेगा और आदम सवाती साहब को बड़े दिल के साथ इस केस का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। अगर इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई तो शायद अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा कि आपको मैंने आवाज़ दी थी, आपको मैंने बोलने का हक दिया हुआ था और आप हक के साथ खड़े नहीं हुए, आपने ठीक बात बोली नहीं, लिहाजा इसलिए यहाँ पे मैं इस तरह ये बात कर रहा हूँ। आदम सवाती साहब ने ये बताया कि चंद चीज़ें जाली और इजाफी डाली गई हैं इस वीडियो में, बाकी वीडियो जो है वो असली है। यानी जानबूझकर वीडियो को एडिट किया गया ताकि बाद में कहा जाए वीडियो तो जाली है, लेकिन वीडियो की बेशुमार चीज़ें असली हैं। और वो उनकी फैमिली जब वो ठहरे हुए थे एक होटल में तो वहाँ पे उसको फिल्मा लिया गया खुफिया तरीके से। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने ही। कुछ और खबरें हैं अरशद शरीफ शहीद भाई की तरफ से और कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से और कुछ मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है, कुछ इतलात मेरे तक पहुँची हैं।
वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगले व्लॉग में अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।